तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास दो कलर की वूल है, ये मेरे पास लेफ्ट ओवर वूल है, दूसरे प्रोजेक्ट्स से बची हुई वूल है। और ये दोनों मिला के जो है मेरे पास लगभग 200 ग्राम वूल जो है वो बची है। और इससे मैं अब एक बेबी कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। और ये बेबी कार्डिगन जो है वो बनाऊंगी मैं टॉप डाउन। तो ये मैं गले से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये नेक पर जो है मैंने डाले हैं 79 स्टिचेस और बिल्कुल सिंपल तरीके के फंदे डाले हुए हैं। 79 स्टिचेस को बनाने के बाद देखिए, पहली सिलाई मेरी जो है सीधी तरफ से आती है, तो एक मैंने सीधी सीधी सिलाई बना दी थी पूरी। और उसके बाद जो है 8 सिलाइयों पर जो है एक सीधा एक उल्टा जो है ये इस तरीके से बॉर्डर मैंने बना लिया है। और ये पूरा मैंने किया है 12 नंबर की सिलाई पे। और इसके बाद जो है मैं आगे जो प्रोजेक्ट के लिए लगाऊंगी 10 नंबर की सिलाइयाँ। तो अब ये मेरा जो है नेक का बॉर्डर ये जो है मैंने बना के तैयार कर लिया है। 79 स्टिचेस है। और ये मैंने जो लास्ट रो है ये फ्रंट साइड पर बनाई हुई है। और अब 79 स्टिचेस पर देखिए 8 फंदे यहाँ और 8 फंदे यहाँ जो हैं वो मैं चलाऊंगी साइड बॉर्डर के। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहला फंदा जो है मेरा सीधा आता है, फिर दूसरा उल्टा आता है। तो क्योंकि हमने ऑड नंबर में फंदे डाले हैं तो यहाँ दूसरी साइड भी वैसे ही आने चाहिए। तो ये पहला फंदा हमारा सीधा आता है, दूसरा उल्टा आता है। तो हमने इस तरीके से जो है ये बॉर्डर बुनना है कि पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनते जाएंगे। और ये हमारा बॉर्डर जो है इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। और इस बॉर्डर में जो है किसी भी एक तरफ जो है हमने जो है एक बटन होल जो है वो बना लेना है। तो मैंने जो है फ्रंट साइड पे ये इस साइड पर जो है यहाँ पे एक बटन होल बना लिया है। और अब देखिए, अब मैं इसके बाद 2 कलर्स में ये जो है फंदों को इंक्रीज करने का पैटर्न जो है बनाती जाऊंगी। तो अब जो है दूसरा कलर मैंने यहाँ पे हल्का सा जोड़ लिया है। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गांठ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिर हमारा बटन होल वाला जो साइड बॉर्डर होता है वो फ्रंट पर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे बिल्कुल सफाई से काम करना है। तो अब ये धागा हमने हल्का सा यहाँ पे जोड़ लिया है। और अब तो यहाँ पे पहला फंदा जो है वो मैं कर लूंगी स्लिप। और देखिए, अब हम 2 सिलाइयाँ जो है इस कलर से बनाएंगे। तो अब दूसरा फंदा जो है हमारा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे 8 फंदे जो है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनते जाएंगे। साइड बॉर्डर के फंदे दोनों तरफ हमारे 8 फंदे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ तीसरा फंदा ऐसे बुनेंगे और ये रॉन्ग साइड है। तो अब ये जो हमारे पास छोटा सा ये धागा बचता है, इसको भी हम साथ में जो है अंदर की ओर लेते जाएंगे। इसे हम बाद में सुई की हेल्प से भी अंदर कर सकते हैं। फिर एक सीधा है, फिर उल्टा, फिर एक सीधा, एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ पे 2 4 6 7, एक सीधा, तो 2 4 6 8, ये हमने जो है उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा फंदा बना लिया है। अब जो है धागा अपनी ओर कर लेंगे रॉन्ग साइड पे। अब बीच में जो है पट्टी के फंदों के बीच जितने भी फंदे हैं वो सारे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम ये धागा पूरा अंदर कर लेंगे। तो ये सिलाई जो है हमने ऐसे बनानी है, पट्टी के फंदे और बीच में सारे फंदे उल्टे, और लास्ट में जो 8 पट्टी वाले फंदे हैं वो सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रंट साइड पे आ गए हैं हम। फ्रंट साइड पे हमने शुरू में जो 8 फंदे हैं पट्टी वाले वो तो वैसे ही बनाने हैं, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। और ये देखिए 2 4 6 8,
8 फंदे हमने यहाँ पे पट्टी के रखे हैं, 8 दूसरी तरफ रखे हैं। बीच में सारे फंदे जो हैं हमारे 7 के मल्टीपल में हैं, 7 के मल्टीपल में है बीच में जितने भी फंदे हैं। तो ये 7 के मल्टीपल में जो फंदे हैं, ये 7 फंदे जो हैं हमने किस तरीके से बना के रिपीट करते जाने हैं वो देखिए। तो 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, तो पट्टी के फंदों के बाद 7 फंदे, 3 उल्टे, 1 सीधा और 3 उल्टे। तो यही 7 फंदे हमने रिपीट करते जाना है एंड तक, जो पट्टी के फंदे हैं उससे पहले तक, और पट्टी के 8 फंदे फिर वैसे ही बनेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो यही 7 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 3 उल्टे फंदे बुनते जाएंगे, 1 सीधा और फिर 3 उल्टे। तो ऐसे जब हम बुनते जाएंगे तो देखिए 1 फंदा सीधा आता जाएगा, फिर 6 फंदे बीच में उल्टे आते जाएंगे। तो ये सिलाई हम ऐसे पूरी करेंगे। ये सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, और अब हम जो है रॉन्ग साइड पे धागे को चेंज करेंगे। तो अब हम जो है पहला धागा फिर से लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ इससे बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, इस तरह से पट्टी के 8 फंदे हम बुन लेंगे। और बीच में जितने भी फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे, पट्टी के फंदे सीधे पर सीधे, उल्टे पर उल्टे बुनेंगे रॉन्ग साइड पे। अब फ्रंट साइड पे देखिए, अब इस सिलाई पे जो है हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो पट्टी के फंदे जो हैं पहले 8 वो बुन लेंगे, ऐसे। तो अब देखिए, अब हमने जो है फंदों को बढ़ाना है। तो जो हमने फंदा सीधा बुना है उसी के आसपास हम हर बार जो है फंदा बढ़ाएंगे, और उल्टे फंदे जो हमें उल्टे नजर आ रहे हैं उन्हें हमने जो है हर बार फ्रंट साइड पर उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो 1 2 3 फंदे जो उल्टे हैं वो हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा दूसरी ओर कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक फंदा सीधा जो नजर आ रहा है, अब इसके आसपास हमने जो है फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से जाली डाल के जो यहाँ पे फंदा बढ़ा लूंगी, फिर बीच वाला जो फंदा है उसे सीधा बुन लूंगी, फिर एक बार फिर से जाली इस तरीके से डालूंगी, फिर 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी। तो ये हमारे जो है 9 फंदे ऐसे बनते हैं, 3 उल्टे, जाली, 1 सीधा, जाली, 3 उल्टे। तो यही फंदे हम रिपीट करेंगे। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 फंदे उल्टे, 1 जाली, ऐसे 1 फंदा सीधा नजर आ रहा है, सीधा बुनेंगे, फिर 1 जाली, फिर 3 फंदे उल्टे, इस तरीके से। तो ये हम रिपीट करते जाएंगे और ये सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। और रॉन्ग साइड पे जो है हम दूसरे धागे से पूरी सिलाई जो है बीच में उल्टी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो ये सीधे सीधे फंदे हैं ये 9 बनते हैं, और इनके आसपास हमने 2-2 फंदे बढ़ाए हैं। तो हमने लगभग 18 फंदे जो है इस पिछली रो में जो है बढ़ा लिए हैं फ्रंट साइड की रो पे। और अब हमने जो है फंदों को जो है हर चौथी सिलाई पर हम बढ़ाएंगे। तो अभी हमने एक सिलाई जो है उल्टी बना ली है, एक, इसके बाद 7 सिलाइयाँ और बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो 8वीं सिलाई आएगी फ्रंट साइड पे तब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से बढ़ाएंगे सीधे फंदे जो हैं उसके आसपास, और इन बीच की 7-8 सिलाइयों को जो है हम
इस तरीके से बनाएंगे कि रॉन्ग साइड पे तो सारे के सारे बीच वाले फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बनेंगे, रॉन्ग साइड हमारी सिंपल है, और जो फ्रंट साइड की रोज है वो सीधे फंदा, जो एक फंदा सीधा है उसी को हम सीधा सीधा बनाएंगे, और बीच में जितने भी फंदे हैं जो हमने इंक्रीज करे हुए फंदे हैं वो भी हम जो है उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो सिर्फ हमने एक एक फंदा जो ये है वो ही सीधा बनाना है, बाकी सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, और पट्टी वाले फंदे तो हमारे सीधे पर सीधे उल्टे पर उल्टे चलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है अब नेक्स्ट 7 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे बना ली है, और फिर 8वीं सिलाई पर जो है हम फ्रंट साइड पे फंदों को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने इतना बना लिया है, और इतना बनाने के बाद देखिए पहली बार हमने जो है फंदे इस रो में बढ़ाए थे, ब्लू वाली जो लाइन है फ्रंट साइड पे इस रो पे। इसके बाद 7 सिलाइयाँ जो है बनाने के बाद अब हम जो है 8वीं सिलाई पर है, और हर बार जो है अब हम स्काई ब्लू कलर जो ये कलर का है रो, इस पर ही फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो एक पर हम फंदे बढ़ाएंगे और एक को हम छोड़ देंगे, फिर एक को फंदे बढ़ाएंगे, फिर दूसरी को छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे हर 8वीं सिलाई। तो ये अब 8वीं सिलाई आ चुकी है फ्रंट साइड पे। अब हम इसमें फिर से उसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कोई भी अलग मेथड नहीं है, जो सीधा फंदा है उसी के आसपास हम जाली डाल के जो है फंदे को बढ़ा लेंगे। तो पहले अब पट्टी के फंदे हम बना लेंगे 8 फंदे। तो ये 8 फंदे हमारे पट्टी के हैं। उसके बाद देखिए अब जो उल्टे फंदे हैं, हमें जो उल्टे फंदे नजर आएंगे वो हमने उल्टे ही बनाने हैं। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। तो 4 फंदे के बाद हम ऐसे कर लेंगे धागा, और फिर ऐसे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर हम जाली डाल लेंगे, और ये जो जाली डालते हैं इसे हम फ्रंट साइड पर उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिर्फ एक ही फंदा हमारा सीधा सीधा चलता जाएगा। उसके बाद 4 फंदे उल्टे। तो ये अब यहां से यहां देखिए 2 4 6 8 10 और 11, ये 11 फंदे होते हैं, और जैसे ये हमने बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो 4 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी ओर करके हम ऐसे जाली डाल लेंगे, फिर एक फंदा सीधा नजर आ रहा है ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, और 4 फंदे उल्टे। तो बस अब इसी तरीके से हम जो है फंदों को बढ़ाते जाएंगे सीधे फंदे के आसपास जाली डाल के, और इस पे भी हमारे जो है 18 फंदे ही बढ़ेंगे। तो हम हर बार जो है हर 8वीं सिलाई पर जो है 18 फंदे जो है बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 बार, टोटल 5 बार फंदे बढ़ा लेंगे। तो पहली बार हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, दूसरी बार अब बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद हम 5 बार और करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है फंदों को इंक्रीज करके जो है एक लेंथ तैयार कर लेंगे। तो अब पहले हम ये 5 बार कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ हमारे कितनी लेंथ बनती है। और साथ ही साथ इतना बुनते हुए हमने ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे बटन होल्स भी बनाने हैं। तो एक तो हमने नेक बॉर्डर पर बनाया हुआ है, एक हम इस बार लास्ट में आके बना लेंगे। तो ये कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, सिंपल तरीके से हमने जो है फंदों को यहाँ पे बटन होल्स डालने हैं। और उल्टी साइड हमारी सारी की सारी उल्टी ही बनती जा रही है, उल्टी साइड का कोई भी रूल नहीं है, बहुत सिंपल है इस तरीके से फंदों को बढ़ाते जाना। और 2 रंग में जैसे हम ये करते जा रहे हैं बहुत सुंदर बनता जा रहा है, और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन जो शोल्डर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन जो स्वेटर का है, बहुत सुंदर बनके तैयार होगा। तो हम ये दूसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से 5 बार फंदे बढ़ा लेंगे, और फिर देखते हैं हमारे फंदे टोटल कितने होते हैं और कितनी इसकी लेंथ होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो मैंने अपर पोर्शन जो तैयार कर लिया है वो है। और अब जैसे मैंने बताया था कि मैंने फंदे जो हैं 5 बार इस तरीके से बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से बढ़ाने के बाद देखिए लेंथ जो है वो कितनी आती है। तो ये 5 इंच से हल्की सी ज्यादा है। तो ये
5 इंच लेंथ जो है हम इसे मान लेते हैं। तो ये 5 इंच की लेंथ जो है हमारी ये बनती है। और इसी जो है मैंने 2 स्ट्रेट नीडल्स पर बनाया है यहाँ तक। और अब जो है ये मैं आपको दिखाने के लिए ये जो है सर्कुलर नीडल पर जो है इसको निकाला हुआ है। तो अब देखिए ये हमारी पट्टी जो है दोनों साइड इस तरीके से बनती जा रही है। यहाँ तक मेरे 3 बटन होल्स पड़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था हर 8वीं सिलाई पर, तो यहाँ पे हमने पहले इस सिलाई पर फंदे बढ़ाए थे, फिर उसके बाद 1 2 3 ये 6 सिलाइयाँ जो है हमने बुनी। और उसके बाद ये 8वीं सिलाई जो है यहाँ पे आई हमारी, यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए, फिर 1 2 3 इनको छोड़ा, फिर यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं। तो ये 1 2 3 तीसरी बार फंदे हमने यहाँ बढ़ाए हैं, फिर चौथी बार यहाँ फंदे बढ़ाए हैं, फिर 5वीं बार यहाँ फंदे बढ़ाए हैं। और 5वीं बार फंदे बढ़ाने के बाद देखिए 6 सिलाइयाँ मैंने और बनाई हैं। तो ये जो कार्डिगन है अब ये थोड़ा छोटे साइज का है, इसलिए मैंने फंदों को 5 बार बढ़ाया हुआ है। और इस तरीके से फंदों को बढ़ाने के बाद हमारे पास अब टोटल फंदे जो है वो है 169 फंदे। तो अब हम इतना ही बढ़ाएंगे। अगर आप बड़ा कार्डिगन बनाना चाहते हैं, जैसे 2-2.5 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने 5 बार जो है फंदों को बढ़ाया है। तो आप जो है नेक्स्ट जो सिलाई आएगी 8वीं सिलाई उस पर फिर से बढ़ाइए, 6ठी बार बढ़ाइए। फिर अगर उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 7वीं बार और फंदे बढ़ा सकते हैं। ऐसे फंदे बढ़ाने के बाद देखिए लगभग आपका यहाँ तक ये वाला जो है पार्ट बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट स्वेटर का। तो ये भी बड़ा हो जाएगा और फंदे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप बड़े बच्चों के लिए जो है फिर फंदों को और इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल मेथड है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप फंदों को इसी पैटर्न में बढ़ाते जाइए जितना बड़ा आपको चाहिए कार्डिगन। तो अब देखिए मैं छोटा बना रही हूँ, तो अब मैं 169 स्टिचेस को जो है अब हर चीज में डिवाइड करूंगी, यानी कि फ्रंट 2 पार्ट्स होंगे हमारे लेफ्ट और राइट, फिर हमारे बीच में स्लीव्स डिवाइड करेंगे हम, फिर पीछे के पार्ट रखेंगे। अब हमारे पास देखिए टोटल 169 स्टिचेस हैं। तो अब देखिए मैंने जो बाजू हैं वो रखने हैं 40 स्टिचेस के मैं बाजू रखूंगी। तो इस तरह की जब हम ये पैटर्न डालते हैं तो ये खुलने वाला पैटर्न होता है। तो हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए 40 स्टिचेस रखेंगे, यहाँ पे भी 40 स्टिचेस निकालेंगे। उसके बाद हम पीछे वाला जो पार्ट बनेगा हमारा बैक का पार्ट, उसके लिए 41 स्टिचेस निकालेंगे। 41 स्टिचेस निकालने के बाद दोनों तरफ 40 स्टिचेस निकालने के बाद और पीछे 41 स्टिचेस निकालने के बाद हमारे पास फंदे बच जाते हैं 48। तो ये 48 स्टिचेस जो है हम आगे वाले पार्ट्स के लिए रखेंगे। तो ये पट्टी के समेत मैं बता रही हूँ आपको। तो ये पट्टी के समेत जो है 24 फंदे यहाँ पे हम बुनेंगे आगे वाला पार्ट, और 24 फंदे यहाँ पे बुनेंगे हम पट्टी के साथ। तो ये टोटल जो है 48, 24 फंदे यहाँ, 24 फंदे यहाँ, और बाजू के लिए 40 स्टिचेस और बैक के लिए 41 स्टिचेस हमने रखे हैं। तो अब जो है हम इन्हीं सिलाइयों में निकाल देंगे। सबसे पहले तो हम बाजू जो है दोनों बाजू जो है बना के तैयार कर लेंगे। तो बाजू जो है मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करूंगी। तो पहले हम सिलाइयों में जो है 40 स्टिचेस दोनों तरफ निकाल लेंगे। तो ये जो है यहाँ से हम 24 स्टिचेस जो है सिलाई में निकाल लेंगे अलग से। फिर यहाँ वाले 40 स्टिचेस जो है वो दूसरी सिलाई में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है स्लीव्स के जो है स्टिचेस को उतारेंगे और फिर स्लीव्स बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये जो है मैंने बाजू के 40 स्टिचेस जो हैं वो निकाल दिए हैं 2 सिलाइयों पे। और जो पीछे वाला बैक का पार्ट है, बैक वाले स्टिचेस हैं, और जो फ्रंट वाले स्टिचेस है वो मैंने इस तरीके से सर्कुलर नीडल में निकाल लिए हैं। तो अब देखिए अब हम स्लीव्स बुनना स्टार्ट करेंगे। हमने सीधी एक ये पूरी सिलाई बनाई है यहाँ तक। तो अब जब हम स्लीव्स बनाएंगे तो पहले मान लीजिए ये वाला
जो है ये वाले यहाँ स्लीव जो है मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अब जो है मैं यहाँ पे दूसरा धागा लगा लूँगी और रॉन्ग साइड से हम जो है ये जो है धागा लगा के स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। तो पहले तो हमने यहाँ पे ये सारी सिलाई जो है 40 स्टिचेस जो है बाजू वाले, ये सारे के सारे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पे ये जो धागा है इसे हम बांध लेंगे और ये सारी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो ये वाली सिलाई जो है मैंने पूरी उल्टी बना ली है। अब जब हम फ्रंट साइड पे मुड़ेंगे तो हम यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए जहाँ जैसे हम नीचे से ऊपर को बुनते हैं स्वेटर, तो हम आर्म होल्स की कटाई करते हैं, तो हम यहाँ पे आर्म होल्स बढ़ाएंगे। तो आर्म होल्स क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है हम 3 फंदे बढ़ा देंगे। सिंपली हम 3-3 ही बढ़ाएंगे। तो पहले हम ये साइड वाला जो फंदा है इसे ऐसे बुन लेंगे और जो ऐसे बुनने के बाद ये स्टिच बनता है हमें ऐसे ले लेंगे। ये हमारा एक फंदा बन जाएगा। अब ऐसे ही हम दूसरा फंदा बना लेंगे, ये दूसरा बन गया और इसे फिर से ऐसे बुनेंगे और इसे ऊपर से डाल देंगे, तो ये हमारा तीसरा फंदा ऐसे बन जाएगा। तो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और ये वाली सिलाई जो है हमारी सारी की सारी उल्टी बनेगी। तो हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर हम यहाँ पे भी जो है इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं एंड पर आ गई हूँ। अब हम मुड़ जाएंगे दूसरी साइड, रॉन्ग साइड की तरफ। तो यहाँ पे हम जो है अब दूसरा धागा लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ये लगा लिया है यहाँ पे गांठ मार के। तो अब जो है हम इस धागे से यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम पहले सीधा बुनेंगे इससे ऐसे, फिर देखिए ये एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे, फिर ये इसको फिर से बुनेंगे और ये दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इसको फिर से बुनेंगे और यहाँ पे हमने तीसरा फंदा ऐसे बना लेना है। तो ये 3 फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो ये सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी, फिर फ्रंट साइड पर भी उल्टी उल्टी बनेगी। तो हर धागे से जो है 2-2 सिलाइयाँ हमने बुनते जाना है और ये इस तरह का पैटर्न हमने बनाते जाना है। तो अब हम ये बाजू थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, तो अभी हमने और कहीं पर डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना है फंदा। तो अब हम जो है 7-8 इंच की लेंथ जो है इस बाजू की बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये स्लीव देखिए मैंने थोड़ी सी लेंथ जो है बना ली है। तो ये जो है फंदे बढ़ाने के बाद जो है 5 इंच की लेंथ जो है मैंने आगे तक बुन ली है। और ये अगर नेक के नीचे से रख के हम देखेंगे तो ये 9 इंच की लेंथ जो है ये हमारी इस तरीके से आ गई है। और अब हमने इसके आगे जो है बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने से पहले हमारे पास यहाँ पे फंदे जो है बहुत ज्यादा हैं, तो हमने इन्हें पहले डिक्रीज करना है। तो अब जब लास्ट हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद जो है बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर तो हमारा जैसे नेक बना है वैसे ही बनाएंगे और सिंपल तरीके से कास्ट ऑफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले फंदों को डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले डिक्रीज हमने फंदे ऐसे करने देखिए, पहला फंदा बुना मैंने, एक और फंदा बुन लेंगे। 2 फंदे हमने ऐसे उल्टे बुन लिए हैं, उल्टी से रॉन्ग साइड है तो उल्टी सिलाई पर हमने फंदों को डिक्रीज कर देना। तो 2 फंदे हमने बुने उल्टे, फिर 2 का 1 कर दिया ऐसे उल्टे बुनते हुए। उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा हम उल्टा बुनते जाएंगे और 2 का 1 करते जाएंगे अब। और शुरू में और एंड में जो है वो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे, उसके बाद 2 का 1, 1 उल्टा 2 का 1 ऐसे।
तो ये हम रो जो है पूरी इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो एंड में जो है यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे उल्टे आ गए, तो हम तीनों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। तो ये हमारे 32 फंदे रह जाएंगे। और अब जब फ्रंट साइड पे आएंगे तो हम ये सारी सिलाई जो है उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। फिर रॉन्ग साइड पे आके देखिए हमने ये जो दूसरा कलर है, फाइनली इस कलर से जो है हमने बॉर्डर बनाना शुरू करना है रॉन्ग साइड से। और ये वाला दूसरा वाला धागा जो है हम काट लेंगे और इसके साथ अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। और हम यहाँ पे बॉर्डर देखिए बनाना शुरू करेंगे तो एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में हमने सारा बॉर्डर ये बना लेना है। और जितना हमने नेक का बनाया है उतना ही रख लेंगे, या अपनी मर्जी से आप जो है साइज इसकी जो है चूज कर सकते हैं। छोटा रखना है तो छोटा रख सकते हैं, नेक के बराबर रखना है तो नेक के बराबर रख सकते हैं। तो अब जो है हम इसी तरीके से एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में ये वाला बॉर्डर जो है तैयार कर लेंगे और फिर कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बाजू जो है ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। और इसका जो धागा है वो हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा काटेंगे ताकि हम यहाँ से यहाँ तक जो है बाजू की सिलाई बाद में कर सकें। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है हम दूसरी साइड भी बाजू को बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जो है हम ये आगे और पीछे वाले जो साइड्स हैं हमारी, ये हम साथ में बुनेंगे और स्ट्रेट नीडल्स पर ये सारे के सारे फंदे हमारे आ जाएंगे। तो अब मैं स्ट्रेट नीडल पर जो है इसे बनाऊंगी। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाले फंदे मैं पहले बुन लूंगी। तो अब देखिए ये फ्रंट के जो है 24 फंदे हम बुन लिए हैं हमने, और ये अब बैक पार्ट है। अब इन दोनों को साथ में हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे और 3 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो दोनों के 6 फंदे हो जाते हैं। तो 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो रॉन्ग साइड की रो है तो हम फंदे ऐसे बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे ऐसे बढ़ा लिए हैं। अब जो है धागा अपनी ओर करके हमने ये पीछे वाले जो 41 स्टिचेस हैं इन्हें भी बुन लेना है। और जैसे यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। जब हम ये बैक साइड को जो है हम आगे की इस पोर्शन के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हम ऐसे फंदे बढ़ा लेंगे और यहाँ तक सारे फंदे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है मेरे सिलाई पर जो है फ्रंट के और पीछे का पार्ट जो है वो इकट्ठा है। तो अब जो है हम पट्टी के फंदे ऐसे ही बनाते जाएंगे और बराबर दूरी पर जो है हमने बटन होल्स बनाते जाना है याद से, और दोनों साइड की पट्टियां वैसे ही बनती जाएंगी और दोनों साइड हम उल्टा उल्टा बुन के जो है अब ये जैसे हमने स्लीव्स बनाए हैं वैसे ही ये जो है बना लेंगे। और लास्ट में जो है बॉर्डर हम इस तरीके का बना के जो है कास्ट ऑफ कर देंगे सारे स्टिचेस। तो अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं, पैटर्न डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे सिंपल रखूँगी 2 कलर्स में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने थोड़ा सा जो है इस तरीके से बनाया है, जैसे हमने बाजू बनाए हैं उस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन बनाया है, और फिर थोड़ा सा पोर्शन जो है मैंने प्लेन बनाया है इस तरीके से। और उसके बाद जो है
थोड़े से पोर्शन में मैंने चौड़ा सा ये बॉर्डर बनाया है और यहाँ पे मैंने जो ये हमारी साइड बॉर्डर चल रही थी बटन पट्टी की, वो भी मैंने जो है इस तरीके से पूरा का पूरा ये पोर्शन नीचे वाला जो है इस तरीके से बना लिया है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है। तो ये जो है मेरा इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। और अब देखिए मैंने स्लीव्स को किस तरह से जोड़ा है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो एक स्लीव जो है मैंने जोड़ लिया है और दूसरा जो है मैं जोड़ रही हूँ, तो उल्टी साइड से जोड़ रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 3-3 फंदे जो हैं वो बढ़ाए थे जब हमने स्लीव्स को बुनना शुरू किया था, तो देखिए उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये जो स्लीव्स है ये हम यहाँ तक जो है, जो हमारी यहाँ पे इस तरीके से ये कॉर्नर जैसा निकलता है, यहाँ तक हम सिल देंगे। ये हमारे जो है यहाँ तक हमने सिल दिया है। यहाँ पे एक मैंने गांठ लगा ली है और इसके बाद जो हमारा ये खुला पोर्शन नजर आ रहा है, इसे हम देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे। तो ये जो ये वाला पोर्शन जहाँ से हम सिलाई कर रहे थे बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो 3 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए थे, 3 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे और यहाँ पे हमने जो है 6 फंदे बढ़ाए थे। तो अब जो है हम इन्हें ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बीच में बिल्कुल हम इस तरीके से सिलाई करके ये बीच का पोर्शन जोड़ देंगे। और फिर अब जो है हम ये सारा पोर्शन जो है सुई से जोड़ देंगे। तो अब जब धागा हमारा ये जुड़ा हुआ है तो हम पहले एक साइड को ऐसे सिलाई कर देंगे, तो अच्छी तरीके से हम सिलाई करेंगे, हमारे कोई भी होल्स विजिबल ना हो। तो ये जो है मेरा धागा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसमें आगे मैं और धागा जोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड जो है सिलाई कर दिया है और यहाँ पे अभी सिलाई करना है। तो ये मैं इस साइड भी ऐसे ही सिलाई कर लूँगी सारा और फिर गांठ लगा के जो है अपना धागा काट लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से स्लीव्स को यहाँ से जोड़िएगा। जो अंडर आर्म्स का पोर्शन होता है वो वाला पोर्शन है ये। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है अब ये बेबी कार्डिगन जो है मेरा रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो ये ऊपर वाला पोर्शन इसका बहुत सुंदर इस तरीके से बनता है। और अगर आप इस तरह के बॉर्डर जो है इस पैटर्न के साथ बनाते हैं तो देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा आप लूज रखेंगे हाथ, जैसे इसको बुनते हैं वैसे इसे बुनेंगे उसी हाथ से, लूज हाथ से। तो ये जो है थोड़ा सा आपका एक्सपैंड हो जाता है ये पट्टी और लंबी लगती है। और इसके लिए जो है आपको बहुत टाइट हाथों से ये बॉर्डर जो है बुनना है। तो क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो उसके मुकाबले इसे हमने टाइट हाथों से बुनना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो फंदे बढ़ाने का ये जो पैटर्न है बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने इसे बढ़ाया कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है, रॉन्ग साइड से फ्रंट साइड से दोनों बराबर। और ये जो बाजू बनके तैयार हुए हैं बहुत ही अच्छे इस तरीके से, देखिए ये खुले खुले ये बने हैं। तो आप थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं इसे तो आप बना सकते हैं। और जो साइज इसका तैयार हुआ है ये आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6-7 महीने तक बहुत आसानी से इसे पहना सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी इसी तरीके से बहुत अच्छी और नई वीडियोस में लेके आती रहूँगी। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।